कटिहार शहर में गंदगी का साम्राज्य बदस्तूर जारी है। अब तो लोगों का सड़कों पर से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। लोग सड़क पर जमा कूड़े के ढेर से आती दुर्गंध से परेशान है। अगर आपको इन सड़कों से गुजरना हो तो नाक पर रुमाल रखना मत भूलिएगा। उधर आज नगर निगम ने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों की बैठक हुई, लेकिन हड़ताल टूटने को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। गोली मारिए आतंकवादी खाते आप लोग नहीं जाइएगा। हम लोग 7 साल काम किए, आज 120 कर्मचारी को क्यों चिकार में भेज रहा है? हमें रेगुलर किया जाए, नगर निगम में समायोजित किया जाए। संबंध में सर वार्ता की गई थी, क्या वार्ता सफल? उनकी बात को सुना गया, क्या उनका डिमांड है। और डिमांड में मुख्यतः उनका यही कहना है कि उन्हें जो है नगर निगम में समाहित किया जाए, नगर निगम के कर्मचारी के रूप में हमको रेगुलर किया जाए। तो पहले तो नगर निगम के ही कर्मचारी थे, नहीं, नगर निगम नहीं थे, आउटसोर्सिंग किए हुए थे। आउटसोर्सिंग के वो तो सफाई का ही विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि हमें रेगुलर एम्प्लॉय बनाया जाए। कार्यालय खुलने नहीं दे रहे हैं सर। नहीं, कार्यालय खुल रहा है, कार्यालय जो खुला हुआ है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। दोहरी नीति की बात नहीं है। ये पहले भी आउटसोर्स में ही काम कर रहे थे। अभी पिछले 1 साल से मल्टी एक्ट एजेंसी था जो मैन पावर सप्लायर था, उनके द्वारा इस 120 आदमी को आपूर्ति किया गया था और जिसका जो एग्रीमेंट है 31 मार्च को समाप्त हो गया मल्टी एक्ट का। और इस बीच में हम लोगों ने नया एजेंसी सेलेक्ट कर लिया है और 1/4 से उन तमाम व्यक्ति उसमें शिफ्ट हो गए हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि हम लोगों ने इनके जो मानदेय की राशि है नए एजेंसी के साथ बात करके हम लोग बढ़ा दिया है। इनका ये कहना है कि हम निगम में ही काम करेंगे, अब हम किसी ठेकेदार और एजेंसी से काम नहीं करेंगे। अगर ये बात रखते हैं कि हम पहले से नगर निगम में काम करें तो ऐसी बात नहीं है। पिछले 1 साल से ये एजेंसी के माध्यम से इनका भुगतान हो रहा है और बहुत पहले यदा कदा कभी कभी हम लोग अतिरिक्त मानव बल की ज़रूरत होती थी, छठ पूजा दशहरा वगैरह में 10 दिन 15 दिन महीना, तो वो सब समय में भी हम लोग इनको अतिरिक्त मजदूर के रूप में रखते थे। लेकिन ये तमाम व्यक्ति कभी भी नगर निगम में नहीं रहे। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और जो सुविधाएं अन्य कर्मचारियों को मिलता है एजेंसी से हम लोग उनको भी दिलवाते हैं। हम आपको बता दें, नगर निगम में कुल 500 सफाई कर्मचारी है, लेकिन मात्र 120 सफाई कर्मचारी ही हड़ताल पर है। लगभग 450 सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी पर है। हम लोग का यही मामला है भैया। हम लोग 7 साल ड्यूटी किए हैं नगर निगम में और नगर निगम में रहेंगे। अभी भेज रहा है ठेका में पूरा। पिछले साल तो ठेका में काम नहीं, पिछले साल ठेका में काम नहीं किए हैं, अभी डायरेक्ट भेज रहा है ठेका में। 2021 से भेजा ठेका में। पैसा मिलेगा, उसमें कम रेट मिलेगा। इसमें हम लोग अभी तो हम लोग मिल रहा है 290 रुपया, 290 रुपया मिल रहा है, उसमें वैल्यू नहीं रहेगा। यहाँ से सब वैल्यू रहता है। हम लोग चाहते हैं नगर निगम में हम लोग रहें, आगे जैसे थे नगर निगम में उसे रहेंगे, न तो हम लोग का बाल बच्चा का क्या स्थिति होगा। आज 2021 से भेज दिया। 7 साल से काम हम लोग नगर निगम करते थे और नगर निगम काम लेगा तभी हड़ताल टूटेगा, न तो हड़ताल जारी रहेगा। बात का ये लोग आप लोग नगर निगम में डालिए 120 आदमी के, और क्या मांग होगा? और कुछ नहीं मांग होगा। पिछले बार तो आप लोग ठेका में काम किए, ठेका में कोई काम नहीं किया है, नगर निगम में किया है सब काम। सब नगर निगम किया है। 120 आदमी के नगर निगम में डालिए तो हड़ताल नहीं टूटेगा। ठेकेदारी में जाओ। पर साल सर्दी हुआ आजे के दिन में एकदम बोला सबका एंजॉय करने के लिए, सबका प्रावित करवाने के चक्कर में था। तब तो हम लोग सब स्टाफ मिल के नगर निगम में आए, धरना दे के आग उग लगाए
तो फेनू 1 साल फेनू तो हम लोग का जो 120 लेबर हैं तो इसको कहता हटा दो, इन लोग बवाली है बोलने वाला है। तो हम लोग नगर निगम में आए हैं, 7 साल से नगर निगम में काम करेंगे, चाहे मरे चाहे जिए। बावजूद इसके शहर की गंदगी का आलम यह है कि इस गंदगी को लेकर कटिहार शहर को जितने भी मेडल दिए जाए उतने ही कम है। इस गंदगी को लेकर आज हमारी टीम ने निरीक्षण किया। आज 9 अप्रैल की शाम 7 बजे हम लोगों ने शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों का और चौक चौराहों का जायजा लिया और अपने जायजे के क्रम में यही पाया कि लगभग सभी जगह कचरों का अंबार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कचरों का अंबार है और अभी हम मौजूद हैं कटिहार के बड़ी काली मंदिर के ठीक सामने, कह सकते हैं विनोदपुर में हम लोग मौजूद हैं, जमुना फ्लावर मिल के ठीक सामने। और हमारे पीछे ये कचरों का अंबार ये स्पष्ट इशारा कर रहा है कि जहां एक और लगातार भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे में ये कचरा कह सकते हैं कोरोना महामारी को फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि इसके पीछे कारण है नगर निगम के वो कर्मचारी जो अपने कामों का मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियोजित किया जाए, उन्हें नियमित रखा जाए, और अपने मांगों के समर्थन में वो पिछले कई दिनों से लगातार प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को इत्तला कर रहे थे, लेकिन अब वो अपने हक के मांग के लिए काम का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में शहर का हाल पूरा कचड़ामय हो चुका है और ऐसे कचड़े के अंबार हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे और हर एक चौक पर नज़र आ रहा है। कटिहार नगर निगम के मेयर के पद पर कह सकते हैं शिवराज पासवान चुनकर आ गए, लेकिन इसे नियति ही कहेंगे या विडंबना ही कहेंगे कि नगर निगम क्षेत्र का हाल अब भी बदहाल ही है। आप हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये कोई नाला नहीं बल्कि नगर निगम जाने का मुख्य मार्ग है। कह सकते हैं नगर निगम परिसर ही खुद स्वच्छ नहीं है तो क्या होगा पूरे शहर का हाल। आप देख सकते हैं कोरोना से बचने के लिए कई ऐसे सामाजिक संगठन के लोग हैं जो लगातार सड़कों पर उतरकर जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कचरों का अंबार कह सकते हैं कोरोना के लिए एक बहुत बड़ा सार्थक या सहायक साबित होता नजर आ रहा है। अभी हम खड़े हैं कटिहार की हृदय स्थली शहीद चौक पर और आपने देखा शहीद चौक का भी हाल अन्य चौक चौराहों के जैसा ही है। यहाँ कूड़ा और कचरों का अंबार सड़कों पर साफ साफ नज़र आ रहा है और सड़कों पर जो नाली का पानी है वो साफ साफ सामने आ गया है, जिसके वजह से सड़कें बदहाल है
आने जाने वाले लोग दुर्गंध से बेहाल हैं। कह सकते हैं कोरोना की महामारी के वजह से ऐसे ही लोग आतंक के साए में जी रहे थे, लेकिन ये लगातार गंदगी के बीच रहना भी कह सकते हैं एक महामारी के लिए बहुत अच्छा कदम साबित होगा, क्योंकि जैसे ही ये गंदगी बढ़ेगी महामारी के संक्रमण को फैलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि इस गंदगी के अंबार को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए न केवल मास्क लगाना ज़रूरी है, बल्कि सामाजिक कह सकते हैं कि जो कचरों का अंबार है इसे खत्म करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छता अगर रहेगी तभी कोरोना महामारी से लड़ने में हम और हमारा राज्य कामयाब हो सकेगा। अपने सहयोगी रोशन के साथ मैं विनय झा, केबीसी न्यूज़ के लिए। आपको कैसा लगता है?